बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं ISTV। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान को सियासत से आउट करने के मंसूबे के हवाले से कि इस मंसूबे के पीछे कौन है, अब तक इसके अंदर क्या हुआ है, और जब अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी तो उसके बाद क्या ऐसे इक़दामात किए गए कि क्या ऐसे ड्रामे बनाए गए जिसके ज़रिए इमरान खान को निशाना बनाकर सियासत से आउट करना था, लेकिन उनमें अभी तक कोई भी ड्रामा कामयाब न हो सका। आप लोगों को याद होगा कि जब ये तहरीक अदम एतमाद इन 12 जमातों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की और उस वक्त डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के अंदर इनके अदम एतमाद के तहरीक को इसी बुनियाद पे मुस्तरद कर दिया कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का एक हिस्सा है और अमेरिका के कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही है। और डिप्टी स्पीकर का कहना था कि वो इससे मुतमईन है कि ये सारी चीज़ें अमेरिका के इमा पे हो रही है। उसके बाद जब कौमी असम्बली तोड़ दी गई, इमरान खान ने असम्बली सदर को भिजवा दी और सदर ने असम्बली तोड़ दी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला करके असम्बली को बहाल कर दिया और वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गई। आप लोगों को याद होगा उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके बाकी साथियों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की बात हो रही थी कि इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त आवाम बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पे निकल आए और ये लोग घबरा गए कि फर्ज करें अगर इस इशू को वो आगे लेकर जाएंगे तो उसी सूरत में आवाम का बहुत सख्त रिएक्शन आ सकता है, जिसकी वजह से इन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद फिर आप लोगों को याद होगा कि कुछ सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म ने बुलाया और उनके ज़रिए एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इमरान खान ने तोशाखाने से कुछ ऐसे गड़ियाँ थी जो उनको बैरूनी दौरों के दौरान मिली थी और वो उन्होंने फ़रोख्त कर दी है। हालांकि उसके बाद जब इमरान खान ने उसकी वजाहत की और फिर वो सारा जो हुकूमती रूल्स है और रेगुलेशंस है वो सामने आ गई और उसमें ये बताया गया था कि उससे पहले बहुत ज़्यादा कम कीमत पे ये लोग अपने हुकूमतों में इन चीज़ों को ख़रीदते थे और फिर हुकूमत को बहुत कम कीमत कौमी ख़जाने में ये लोग जमा करते थे। लेकिन इमरान खान ने उसको बढ़ाकर 50% कर दिया और उस जो गड़ियाँ थी उसके 50% सरकारी ख़जाने में जमा हो गई थी। वो भी नाकाम हुआ। उसके बाद फिर आप लोगों को याद होगा कि मदीना मनव्वरा में एक वाक़या हुआ मस्जिद नबवी के अंदर और उसको मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया और इमरान खान पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया। और आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त भी काफ़ी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। मौलाना साहब बार बार फितवे जारी करते रहे कि ये तो मस्जिद नबवी के इन्होंने बेहुरमती की है और ये तौहीन मज़हब का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन चूँकि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक जो केस दायर किया गया था उसमें काफ़ी सख्त रिमार्क्स आ गए, जिसके वजह से ये लोग अपने उस मामले से भी पीछे हट गए। उसके बाद फिर आप लोगों को याद होगा कि समी इब्राहिम के साथ इमरान खान ने एक इंटरव्यू की थी और उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया था कि ये जो PDM की हुकूमत है ये मुल्क की इकानमी किस तरफ लेकर जा रहे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान तकसीम हो सकता है, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हेट हो सकती है। इस किस्म के उन्होंने खदशात का इजहार किया और उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर एक बार फिर उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के फितवे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन वो चीज़ भी नाकाम हुआ। फिर आप लोगों को याद होगा कि एक 25 मई को जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया उसके अंदर जो बदतरीन तशद्दुद इस हुकूमत ने की ख़वातीन पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, उसके तहत फिर इमरान खान और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात बनाए गए। इनका ख्याल था कि इन मुकदमात के अंदर इमरान खान पे गद्दारी के जो इल्ज़ामात है वो साबित कर दिए जाएंगे और इमरान खान को सियासत से आउट किया जाएगा, लेकिन वो सिलसिला भी नाकाम हुआ। उसके बाद फिर एक तैयबा गुल नामी खातून को
सामने लेके आया और उसने बड़े अजीब किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए। और फिर जावेद चौधरी गए कि एक प्रोग्राम में जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप बता सकती हैं कि आप कब किन महीनों के अंदर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर थे और आप इमरान खान से मिलती थी, तो उसने कहा वो तो मुझे याद नहीं है, वो ड्रामा भी फ्लॉप हुआ। फिर उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, लेकिन पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इमरान खान को बदतरीन शिकस्त देना था और उसके बाद फिर इनका मोराल और इनके कारकुनों का मोराल नीचे गिराना था। और उसके तहत जो 25 मई के केसेस बनाए गए थे, उसके तहत इमरान खान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात चलाने थे। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अवाम ने अपने वोटों के खुद चौकीदारी की, उसके हिफाजत की, और वहाँ भी इनका जो मंसूबा था वो बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि अवाम इतने बड़े तादाद में निकल आए कि फिर वहाँ पे धांधली करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था और इन लोगों ने हथियार डाल दिए थे और वहाँ भी इनका जो प्लान था वो नाकाम हुआ। अभी आखिर में इनका जो आखिरी हरबा है इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कुछ ऐसा फैसला किया कि एतजाज़ अहसन जो पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, साबिक वफाकी वज़ीर है और पाकिस्तान के एक मुमताज़ कानूनदान है और उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, बकवल उनके के इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, एक तो जब आप किसी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलते हैं और आप छक्का मारते हैं तो आप बाउंड्री से बाहर जो बाल है वो गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा छक्का मारा है कि वो 10 मील दूर जो इनका गेंद है वो जाकर गिरा है। मतलब इतने प्लॉज हैं उसके अंदर, इतने जल्दबाजी में और इतने ब्लंडर्स किए गए हैं कि बकवल एतजाज़ अहसन के कि वो हैरान हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, क्या वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको कानून का बिल्कुल समझ नहीं है और कानून से हटकर सिर्फ गुस्से, तासुब और जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें की गई हैं। ये अभी इनका आखिरी हरबा है इमरान खान के ख़िलाफ़। और इसके अंदर आप लोगों को याद है कि 2 दिन पहले जब काबीना का इजलास, बल्कि मेरे ख्याल में कल हुआ था, जो काबीना का इजलास हुआ और उसमें उन्होंने फैसला किया कि इसको FIA के ज़रिए हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। FIA के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या है? FIA का मकसद ये है कि FIA चूँकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है तो उनसे आप किसी भी किस्म का रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। उसी बेसिस पे ये केस नीचे वाले अदालतों में लेकर जाएंगे, एक स्पेशल कोर्ट बनाएंगे और उस स्पेशल कोर्ट के अंदर ये केसेस बनाकर इमरान खान को वहाँ पे फंसाने की कोशिश करेंगे, ताकि इमरान खान अगले इलेक्शन से पहले किसी न किसी तरीके से सियासत से आउट कर सके। क्योंकि अगर आला अदालतों के अंदर ये केसेस जाएंगे, जिस तरह के वो कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ पे पाबंदी आयद करने के लिए वहाँ पे एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे, तो अगर वो वहाँ पे जाएंगे तो एतजाज़ अहसन की तरह काफ़ी सारे जो वकला हैं, सीनियर वकला हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका जो केस है वो रद्दी के टुकड़े में विदिन 2 days फेंका जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरह अभी इनका प्लान ये है, आप लोगों को याद होगा कि इस सारे चीज़ के लिए जब पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला के इलेक्शन हो रहे थे और वहाँ पे डिप्टी स्पीकर ने एक गैर आइनी रूलिंग दी, तो इनको भी पता था कि ये रूलिंग गैर आइनी है, लेकिन इन लोगों ने उस केस को आड़ बनाकर सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वहाँ पे उसके बाद फिर जजेस साहिबान को तकसीम करने का एक कोशिश शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ भी इनको नाकामी हुई और सुप्रीम कोर्ट इनके दबाव में नहीं आया और वो फैसला आईन और कानून के मुताबिक उन्होंने कर दिया। ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? बोल न्यूज़ कल की रिपोर्ट है कि नवाज शरीफ साहब ने सीनियर जो जर्नलिस्ट है, आप लोगों को याद होगा कि नजम सिटी का एक तस्वीर नवाज शरीफ के साथ रिसेंटली आया था जब वो लंदन में थे और वहाँ पे उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। तो सहाबियों के बाकी नाम तो मालूम नहीं कि कौन थे, लेकिन उनको नवाज शरीफ साहब ने बता दिया था जब उनसे ये पूछा गया कि ये ब्लंडर आपने क्यों किया, आपने क्यों इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, तो उनको ये बताया गया कि उनको गारंटी दी गई है कि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान को सियासत से आउट कर दिया जाएगा और नवाज शरीफ जो नाअहल है और उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया है, उनको दोबारा अहल बनाकर पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा। मतलब उनको किस तरीके से आप अहल करेंगे? उनका केस इस वक्त
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, वहाँ से अगर इनके हवाले से जो भी फैसला आएगा फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो मैसेज क्या दे रही हैं कि मतलब पाकिस्तान के जो आला अदालतें हैं वो नवाज शरीफ को दोबारा अहल करेंगे। ये एक किस्म का अदालतों के ऊपर अभी से एक दबाव बिल्ड किया जा रहा है, और वो दबाव जो पंजाबी असम्बली वज़ीर आला का था उसका मकसद भी ये था। आप लोगों को याद होगा कि मरियम नवाज़ मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे थे, और मुसलसल अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे थे। यह सारा प्लान नवाज शरीफ की उस केस के लिए था, ताकि वो जब वापस आए तो उनको रिलीफ मिल जाए, और साथ साथ उनको न सिर्फ ये रिलीफ मिल जाए कि उनको गिरफ्तार न करे, जेल न भेजे, बल्कि साथ साथ उनको इलेक्शन की इजाज़त भी दी जाए। और एक और भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो नैब कानून के अंदर जो तरामीम की गई है उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की गई है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मतलब इनके जितने भी लीडर्स हैं उनको क्लीन चिट अदालतों से देने के लिए काफ़ी सारे जो रुकावटें थी वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल किस्म की सूरत हाल के अंदर से गुज़र रहा है, और ये अभी एक चैलेंज है पाकिस्तानी कौम के लिए कि पाकिस्तानी कौम अब क्या करेंगे। क्या पाकिस्तानी कौम इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर इमरान खान ने इतनी बेदारी पैदा कर दी है कि अभी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। एक और बड़ी बुनियादी चीज़ है कि ईवीएम मशीन पीडीएम ने क्यों ख़त्म की। ईवीएम मशीन को ख़त्म करने का प्लान भी यही था कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया जा सके कि अगले इलेक्शन में वो जिसको चाहे जितने नशस्तें चाहे उनके मर्ज़ी के मुताबिक वो नशस्तें उनको मिल सके मुबैना तौर पे। क्योंकि अगर ईवीएम मशीन आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर फिर आप अपनी मर्ज़ी की नशस्तें किसी को नहीं दे सकते, बल्कि अवाम ने जिसको वोट दिया है अवाम की वोट की बुनियाद पे उसी पॉलिटिकल पार्टी को वही उनके वोट्स मिलेंगे और नशस्तें मिलेंगी। इसी वजह से ये ईवीएम मशीन ख़त्म कर दिया गया ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में दांधली कर सके। अभी सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब इस बात की वजाहत करें कि उनको ये जो यकीन दहानी थी कि इनको दोबारा पार्लियामान के अंदर लाया जाएगा और इमरान खान को सियासत से आउट किया जाएगा। क्या ये यकीन दहानी उनको पाकिस्तानी इस्टबलिशमेंट ने दी थी या अमरीकी इस्टबलिशमेंट ने दी थी? क्योंकि उस वक्त ये खबरें आए थे कि नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे हैं, और फिर आसिफ जरदारी ने अपने जो उनके यूएस के अंदर सोर्सेज है मुबैना तौर पे उनके साथ रब्ता करके वहाँ से हुसैन हक्कानी और कुछ यूएस ऑफिशियल लंदन आए और नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ राज़ी हो गए। तो अभी दो है कि क्या वो अमरीकी इस्टबलिशमेंट ने उनसे कहा है कि वो दोबारा इनको इक़्तिदार में ले आएंगे और इमरान खान को सियासत से आउट करेंगे, या पाकिस्तानी इस्टबलिशमेंट ने उनसे कहा है। अगर अमरीकी इस्टबलिशमेंट ने कहा है तो इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन भी बराह रास्त उनके कंट्रोल में है, क्योंकि फिर इलेक्शन कमीशन किस तरह इस किस्म के फैसले कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी इस्टबलिशमेंट ने की है तो बात समझ में आ सकती है कि चलो पाकिस्तानी इस्टबलिशमेंट है तो ये इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में हो सकता है और उनके कहने पे ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन ये अभी नवाज शरीफ को क्लियर करना पड़ेगा पाकिस्तानी कौम के सामने, क्योंकि ये बोल न्यूज़ की जो कल की खबर है उसने पाकिस्तानी कौम के अंदर बहुत ज़्यादा एक तशवीश पैदा की है और बहुत ज़्यादा ये अभी डिस्कस हो रहा है ये चीज़। इसी वजह से ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान की ये पॉलिटिकल जमातें जिसमें मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ANP, MQM, बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट और साथ मोहसिन दावड़ वगैरह, ये सारे मतलब एक पपेट्स हैं, ये पपेट्स के तौर पे अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, और इन लोगों को इस्तेमाल करके अमेरिका का एक एजेंडा पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इमरान खान चूँकि अमेरिका का खिलाफ था कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर उनको ड्रोन अटैक्स की इजाज़त नहीं दे सकते, और फिर आप लोगों ने देखा कि 2 इतवार के दिन अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन भी हुआ और वहाँ पे अलकायदा के सरबराह को भी मारा गया। और अभी कहा यह जा रहा है कि ये किर्गिज़स्तान से
ड्रोन आया था, क्योंकि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसकी तरदीद की। लेकिन बाहर के जो सेनेट के अंदर मुश्ताक अहमद खान ने जिस अंदाज से इस इशू को उठाया और उन्होंने जो सवालात की, यकीनी तौर पे उनके सवालात का जवाब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और साद रफ़ीक को देना पड़ेगा, क्योंकि बकौल मुश्ताक अहमद खान की कि इस ड्रोन हमले से 2 दिन पहले साद रफ़ीक ने बयान दिया था कि उनके पाकिस्तानी एयर स्पेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो मुश्ताक साहब ने ये सवाल किया कि वो प्रेशर किसका था, वो ईवान के अंदर आकर, सेनेट के अंदर आकर इसकी वजाहत करे। तो ये एक बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल बन गई है, क्योंकि अगर PDM परस करे, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये सारी चीज़ें हुई है, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तानी कौम के तरफ से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है। और ये पाकिस्तानी कौम के साथ एक मजाक है, एक बड़ा जुल्म है कि अमेरिका के कहने पे यहाँ पे पाकिस्तानी इदारों से इस किस्म की चीज़ें करवाई जा रही है। और फिर इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। एक पॉपुलर लीडर को आप किस तरह सियासत से आउट कर सकते हैं? अगर आप उनको आउट करेंगे तो पाकिस्तानी कौम का की तरफ से इतना सख्त रिएक्शन आएगा कि फिर वो रिएक्शन मेरे ख्याल में PDM और जो इस्टेब्लिशमेंट और दीगर लोग हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से ये जो साजिश तैयार की गई है, मेरे ख्याल में इस साजिश को पूरी तौर पे ख़त्म करके इलेक्शन की तरफ इनको जाना चाहिए। और अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस हद तक एक्शन लिया जाता है तो उसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सामने आ सकते हैं और उसका नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को होगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।